तो गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रिटी ज्ञान। तो गाइज़ आज हम लोग एक ऐसे सितारे के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और उनके हर एक शोज़, हर एक फ़िल्म को हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। गाइज़ आज उनके बारे में ये सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जी हाँ गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में। गाइज़ वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे। गाइज़ उनका आज मैं वीडियो और बहुत सारे जगह से लेके इकट्ठा करके आया एंड मैं उस वीडियो को देख रहा था। गाइज़ मुझे बहुत अंदर से रोना आ रहा था। गाइज़ कुछ कैसे हो सकता है गाइज़ ऐसा कुछ इतने पॉजिटिव इंसान के साथ। गाइज़ तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उनकी कुछ यादें और अननोन वीडियोस जो बहुत कम लोगों ने ही देखी होगी। तो गाइज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। गाइज़ हमारा गाइज़ 10K का फैमिली होने वाला है गाइज़, तो प्लीज़ गाइज़ हमारा चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें गाइज़। प्लीज़ जल्दी से जल्दी 10K पहुंचा दे गाइज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर हिंदी फिल्मों में हम होली किताब पर हाथ रख के कसम खाते हैं। हम फिल्म वालों की होली किताब ये रील है, इस पे आप हाथ रख के कसम खाइए कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अमित जी, आपका सवाल बहुत सिंपल सवाल है सर। कब और कौन सा इशू स्टारडस्ट का पढ़ के आपको थोड़ा सा झटका लगा था, थोड़ा सा शॉकिंग लगा था? पहला इशू क्या लिखा था उसमें सर? भूल गया अभी मैं। सर आपने मीडिया पे बैन लगाया था 10 साल तक एंड यू सक्सेसफुली पुल्ड इट ऑफ, लेकिन उस बैन के दौरान द ओनली इंटरव्यू यू एवर गेव वो स्टारडस्ट मैगजीन के लिए था। ऐसा क्यों सर? नारी हीरा हमारे दोस्त हैं और हमारी मित्रता जो है कई सालों से, जब से स्टारडस्ट का उद्घाटन हुआ तब से हैं। और मुझे लगा कि दोस्ती के अंदर जो है तनाव कभी कभी चलता रहता है, लव हेट रिलेशनशिप होती रहती है, लेकिन अंत में जो बात अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने दोस्ती निभाई। मैं जब बीमार था 1982 में कुली के एक्सीडेंट के बाद, तो इन्होंने उस बैन को स्वयं तोड़ा और मेरे ऊपर एक कहानी लिखी। और मैं जब उनसे मिला कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा हम चाहते थे कि आप फेल करें, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आप मर जाएं। क्या बात है, अमिताभ जी के लिए जोरदार तालियां। कई बार लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में इतना कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, उनका जीवन तो एक खुली किताब है, हर साल वही किताब पढ़ने से, दोहराने से क्या फायदा है? तो जवाब उसका यह है कि गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक नई सीख, नई सोच, एक नया उपदेश मिलता है। धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो। कहते थे ईश्वर ने हमें 2 मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं। कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई एंड वेयर इज ही फ्रॉम? धीरूभाई का मानना था कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन बांटने से भरोसा बढ़ता है। शायद इसीलिए जो अभी ईशा और राकेश ने कहा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया रिलायंस। भरोसा। ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है।
अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, यह उनका व्यक्तित्व था। छोटे से छोटे दफ्तर में पीएन से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पर चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया। देवियों सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवियों सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यक्तित्व। इमेजिनरी टेल को मैं यहां बयान करना चाहूंगा। दो बुजुर्ग कमरे में बैठे कुछ गंभीर बातें कर रहे थे और उसमें व्यस्त थे। एक बुजुर्ग का पोता जो था, छोटा बच्चा, कमरे में खेल रहा था, इधर उधर दौड़े, आवाज करे और अपने दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे को वहां से हटाने के लिए बुजुर्ग ने वहां पर पड़ी एक मैगजीन का पन्ना फाड़ा और उसके कई टुकड़े कर दिए। बच्चा देखकर चिल्ला, अरे दादू, ये क्या किया आपने? इस पर तो हिंदुस्तान का नक्शा था, आपने तो फाड़ दिया इसे। दादू ने बच्चे से कहा, चल जा, तू जोड़ दे, जा जोड़ के लेके आ, जा। बच्चे को कमरे से बाहर भेजने का उपाय अच्छा था और कुछ ही मिनटों में वो बच्चा वापस कमरे में और हाथ में जुड़ा हुआ पन्ना। दादू हैरान, पूछा, इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? बड़ा आसान था दादू, बच्चा बोला। इसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और इंडिया अपने आप जुड़ गया। दादू ने पन्ना घुमाकर देखा, पीछे सारे इंडिया को जोड़ने वाले धीरूभाई अंबानी की तस्वीर थी। देवी और सज्जनों, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बातों बातों में ही समय निकल गया है। यहाँ हम लोगों का एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच, विल बी बैक इन जस्ट अ मोमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत आप सब लोगों का हमारे इस स्पेशल एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे सामने बैठे हुए हैं संजय दत्त और इनके साथ खेला जाएगा कौन बनेगा करोड़पति का ये अद्भुत खेल। संजय दत्त हमारे आज खास मेहमान हैं। ये 2 चैरिटीज के लिए खेल रहे हैं। संजू जी, वी रेडी नाउ? रेडी सर। आपकी अकल का अब टेस्ट होने वाला है। पंकज, यू रेडी?
ऑलराइट संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 1000 रुपए। पहला प्रश्न 1000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्रिकेट में एक स्ट्रोक है? ए लुक, बी ब्लिंक, सी स्टेयर, डी ग्लांस। सर डी ग्लांस। डी ग्लांस लॉक कर दिया जाए इसे? Yes. ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक डी ग्लांस। राइट आंसर, 1000 जीत गया। well done। चलिए दूसरा प्रश्न आ रहा है। रेडी संजू? 2000 रुपए, ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन माइकल जैक्सन के एक एल्बम का नाम है? ए कॉमेडी, बी सस्पेंस, सी रोमांस, डी थ्रिलर। सर डी थ्रिलर। डी थ्रिलर? श्योर अबाउट दिस? Yes. लॉक कर दें? जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर प्लीज लॉक डी थ्रिलर। ये भी सही उत्तर, 2000 जीत गए आप। well done संजू। Thriller is one of the highest selling albums यस of all time. बिल्कुल। All time. Michael Jackson, great performer. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी संजू? ओके, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस एक्टर ने फिल्म दिल चाहता है में मुख्य भूमिका नहीं निभाई है? ऑप्शंस आर ए आमिर खान, बी सैफ अली खान, सी अक्षय कुमार और डी अक्षय खन्ना। सर सी अक्षय कुमार। सी अक्षय कुमार, कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? Yes. लॉक कर दें? जी। राइट, कंप्यूटर प्लीज लॉक सी अक्षय कुमार। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 रुपए आपने जीत ले अपने चैरिटी के लिए। फरहान अख्तर's directorial debut also starring Preeti Zinta, Sonali Kulkarni and Dimple Kapadia. Have you seen the film? सर आई हर्ड इट्स अ ब्रिलियंट। Very well made. जी सर, आपने देखी? बहुत मैंने देखी उसे। जी। बहुत खूबसूरत फिल्म। फॉर फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इट्स रियली वेरी रेवोल्यूशनरी। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 5000 रुपए। रेडी संजू? चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। गोंडोला किस प्रकार का परिवहन है? ए अ बोट, बी अ कार, सी अ हॉर्स कैरेज या डी अ बाइसिकल। सर ए अ बोट सर। ए अ बोट? जी सर। श्योर अबाउट दिस? यस सर। लॉक कर दें? जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर प्लीज लॉक अ बोट इज राइट, एब्सोल्युटली। 5000 रुपए जीत गए आप। खेल का पहला पड़ाव आ गया, 10,000 रुपए। इसका अगर आपने सही उत्तर दिया तो कम से कम आज आप यहां से 10,000 रुपए अपनी चैरिटी में दान कर सकेंगे। पांचवा प्रश्न संजू, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्रिकेट में इनमें से किसका संकेत स्क्वायर लेग अंपायर करता है? ए ओवर, बी एलबीडब्ल्यू, सी स्टंप्ड, डी लेग बाय। ओवर, एलबीडब्ल्यू, स्टंप्ड और लेग बाय। स्टंप सर। You want to go with stumped? यस सर। लॉक कर दे इसे? यस सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, सी स्टंप्ड पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। संजू, राइट आंसर, 10,000 जीत गया। Under the cricket law 39, the square leg umpire signals the stump because he's the one that can see यस if you're out of the crease or not. तो संजू 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। खेल का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। चलिए संजू आगे बढ़ते हैं। अब यहां से धीरे धीरे थोड़ा सा कठिन होता जाएगा। जी सर। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए। रेडी संजू? ये रहा अब आपके सामने। इनमें से कौन भारतीय वायुसेना का रैंक है? ए कॉमोडोर, बी कमांडर, सी विंग कमांडर, डी लेफ्टिनेंट कमांडर। सर सी विंग कमांडर। सी विंग कमांडर, श्योर अबाउट दिस? जी सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। लॉक कर दें इसे? जी। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, सी विंग कमांडर पे ताला लगाइए प्लीज। राइट आंसर, 20,000 रुपए जीत गए आप। वेल डन संजू। Commodore, Commander, Lieutenant Commander, all ranks in the Indian Navy. यस You're absolutely right. 20,000 रुपए आपके हो गए हैं संजू। वेल प्लेड। और समय आ गया कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हम वापस आने वाले हैं। प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। कौन बनेगा करोड़पति। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। आज हमारा स्पेशल एपिसोड हो रहा है संजय दत्त जी के साथ। 20,000 रुपए ये जीत गए हैं।
कह रहे थे कि 1000 से ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन कहां पहुंच गए आप? एंड नो लाइफ लाइन्स यूज संजू, वेल डन। ओके संजू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खेल में 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी फॉर दिस? Yes, sir. ऑलराइट। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन पर अब ये रहा। वूलर झील किस राज्य में है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। एनी आइडिया संजू? मध्य प्रदेश नहीं। वूलर लेक। आपके लिए हमने 3 लाइफलाइन यहां रखी हुई है। 50-50 फोन फ्रेंड, जनता का पोल। किसी भी समय आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता का पोल सर। जनता का पोल करना चाहेंगे? जी, सर। डोंट नो द आंसर। ओके ऑडियंस, क्विकली वोटिंग मीटर अपने हाथों में लीजिए। ABCD उस पर लिखा है, एक बटन आपको दबाना है। योर वोटिंग टाइम स्टार्ट्स नाउ। %55 जनता कह रही है जम्मू एंड कश्मीर में है। A, C और D को मिला है 28, 11 और 6%। क्या करना चाहेंगे संजू? सर जनता के साथ जाऊंगा। जनता के साथ जाएंगे? जी, सर। ऑलराइट, लॉक कर दिया जाए इसे। जी सर। ओके कंप्यूटर जी, बी जम्मू एंड कश्मीर पे ताला लगाइए प्लीज। अरे क्या कर दिया आप लोगों ने? नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। ठहरिए ठहरिए। यदि आप हिमाचल प्रदेश कहते तो गलत होते, उत्तर प्रदेश कहते तो भी गलत होते। मध्य प्रदेश अगर आपने कहा होता, जिसको आपने दिए हैं केवल 11%, वो बिल्कुल ही बिल्कुल गलत होता। जम्मू एंड कश्मीर इज लाइव। 40,000 रुपए जीत गए आप संजू, वेल प्लेड। जनता को आपको धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई संजू अब। तो अभी भी आपके पास है 50-50 फोन फ्रेंड, और 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी फॉर दिस संजू? यस। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। राम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सर, आपके दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका धर्म जी हमारे इस कार्यक्रम में। करोड़पति के बैठ जाएं, बैठ जाएं। शानदार करोड़पति के शानदार ग्रैंड फिनाले में मेरा जय मुझे बुलाए और मैं ना हूं। दोस्ती किस बात की? ये दोस्ती हम हरगिज न तोड़ेंगे। थैंक यू धर्म जी। धर्म जी, वहां चल करके बात करना पड़ेगा। ये यहां कुर्सी पर आइए। कुर्सी बड़ी मुश्किल है यार। कंप्यूटर कौन सा है जो? यही है कंप्यूटर। धन्य है ये कंप्यूटर जिन्होंने अनगिनत लोगों को लखपति करोड़पति बनाया। बिल्कुल, मैं कमेंट सुनता रहता हूँ, कितने लोग इमोशनल हो जाते हैं, कैसे कैसे जिनको 5 लाख की उम्मीद नहीं होती वो यहाँ से 50 भी ले जाते हैं। मेरे ख्याल से ये करोड़पति का प्रोग्राम माला माल कर देगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेरा भाई जब बोलता है कि कंप्यूटर जी लॉक किया जाए, तो वो जादू भरी आवाज से वजत तारी हो जाता है। बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं है, धर्म जी ऐसा हमको बताया गया था कि आप आज मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। जी हाँ, आप हमेशा प्रश्न पूछने, आज मेरा जी चाहता है मैं अपने छोटे भाई से प्रश्न पूछूं। मेरे ख्याल से आप ठीक जवाब देंगे। जी जी जी, मैं तैयार हूं एकदम। फिल्म शोले में धन्नो घोड़ी थी या घोड़ा था? है बहुत मुश्किल है, क्या आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा? ना मैंने ध्यान दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नाम से अगर जाए तो घोड़ी होना चाहिए।
करेक्ट करेक्ट। हाँ जी गुड। अभी मुझे भी खुद पे यकीन नहीं आता कि मैं शायर हो गया हूँ। नहीं, आप पढ़िए, आप या सुनाइए जो कुछ भी आपको याद हो। पहला मैंने इसीलिए लिखा था कि बकलम खुद अल्फाज मेरे अशार है, अपनी कलम से लिखे हुए। जी जी जी। बकलम खुद अल्फाज मेरे अशार है, नहीं आता खुद को भी यकीन, शायद इसलिए कि जमाने को भरोसा है, धर्म शायर हो सकता नहीं। लेकिन ये जो हमारा आज का आखिरी कार्यक्रम है, जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए और जो पास्ट के कंटेस्टेंट्स जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया यहाँ पर, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपके पीछे यहाँ पर बैठे हुए हैं लाइन से। और इनमें से नूपुर हैं जो आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हेलो सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और सर मेरा ये मानना है कि आजकल के जनरेशन में भी आप जितना हैंडसम कोई भी नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। लड़की से मिलके। जी 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 जी। ये पानी तो नहीं? नहीं, पानी नहीं है। ये मेरा फोन है। थैंक यू। Big hand for Dharamji. Thank you so much. प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूलें।